हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइज, पिछले एपिसोड में आपने देखा डीमन वर्ल्ड में चैंपा एंड बेलमोर तबाही मचाने लगते हैं और वो गोमा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त वजीटा वहां आ जाता है और वो गोमा को बचा लेता है। अब गोमा वजीटा को बताता है कि उसके डीमन वर्ल्ड को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। तो अब वजीटा डीमन वर्ल्ड के लिए क्या करता है, चलिए देखते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी लोगों तक डेली वीडियो पहुंचते रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो बहुत ही शॉक्ड होता है। गोकू कहता है, वजीटा ये सब कब हुआ और तुमने मुझसे पूछे बिना कैसे मुझे ग्रैंड मिनिस्टर की पोस्ट देने की सोची। वजीटा कहता है, मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, ये मेरा लास्ट फैसला है। गोकू कहता है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ, ग्रैंड प्रिस्ट की पोजीशन मैं नहीं संभाल सकता हूँ। इस पर वजीटा कहता है, लेकिन तुम पहले भी ये पोस्ट संभाल चुके हो। गोकू कहता है, इसलिए तो मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि ये पोजीशन संभालना आसान नहीं है। वजीटा पूछता है, अच्छा तो बताओ, ग्रैंड मिनिस्टर ने तुम ये कहा था या नहीं कि मल्टीवर्स को तुम्हें संभालना है। गोकू बोलता है, लेकिन तुम्हें भी तो यही कहा था। वजीटा कहता है, अच्छा फिर मेरी डिस्ट्रॉयर की पोस्ट कौन संभालेगा, बोलो। अब गोकू बहुत ही कंफ्यूज होने लगता है। तभी वजीटा गोकू को समझाता है और कहता है, देखो कैकरोट, तुम्हें पता है कि इस वक्त मल्टीवर्स प्रॉब्लम में है और इस मल्टीवर्स को प्रॉब्लम से बचाना तुम्हारा और मेरा काम है, तो बोलो इस पे तुम मेरा साथ दोगे या नहीं। गोकू अब बहुत सोचने लगता है और आखिर में गोकू को वजीटा की बात माननी ही पड़ती है। गोकू कहता है, अब तुम बोल ही रहे तो ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या बाकी के लोग मानेंगे। वजीटा कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उन्हें पहले समझा चुका हूँ। गोकू कहता है, ठीक है तो फिर। इसके बाद सीन जाता है किंग जेनो पर और वो बहुत ही गहरी सोच में होता है। लेकिन हम वहाँ पर जायरो को भी देखते हैं। जायरो कहता है, क्या बात है किंग जेनो, तुम इतने सीरियस क्यों हो। किंग जेनो कहता है, मैं बस दाई शिनहैन के बारे में सोच रहा था, वो अचानक से बदल सा गया है। जायरो बोलता है, अच्छा आपको भी यही लगा क्या, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, वो बदल गया है। किंग जेनो कहता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके ऐसा करने से मेरा बेटा अकेला पड़ गया है। जायरो कहता है, ऐसा नहीं लगता कि दाई शिनहैन अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। किंग जेनो पूछता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। जायरो बोलता है, हाँ तुमने उसकी बातें नहीं सुनी थी, उसने कहा था कि वो सबसे ज्यादा तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। किंग जेनो अब जायरो की बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है, नहीं यार, दाई शिनहैन ये सब करने की हिम्मत नहीं रखता है, वो मेरे खिलाफ कुछ भी बोले लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। जायरो कहता है, इतना सब होने के बाद भी तुम उसके लिए सोच रहे हो, मान गए तुम्हें, चलो ठीक है, मैं तो तुमसे बस बातें शेयर करने के लिए आया था, वो मैंने कर ली, अब मैं चलता हूँ। किंग जेनो कहता है, हाँ जाओ और अपना ख्याल रखना। इसके बाद जायरो वहां से चला जाता है। किंग जेनो फिर सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं कि किंग जेनो के गार्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं, हे कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब हम देखते हैं कि एक बीइंग उन गार्ड्स के सामने खड़ा होता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो बीइंग इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो एक ही अटैक में उन गार्ड्स को खत्म कर देता है। और तभी किंग जेनो के वर्ल्ड में एक बहुत ही भयंकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर किंग जेनो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। किंग जेनो कहता है, ये कैसी आवाज थी, इतनी ज्यादा एनर्जी का यूज भला यहाँ कौन कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि किंग जेनो के सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल में से वही बीइंग बाहर निकलता है जिसने किंग जेनो के गार्ड्स को मार दिया था। किंग जेनो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है, कौन हो तुम और यहाँ कैसे, पहले तो मैंने तुम्हें नहीं देखा। वो बीइंग अब किंग जेनो को देख रहा होता है। वो बीइंग बोलता है, टारगेट कंफर्म। तभी हम मल्टीवर्स में एक आवाज सुनते हैं और वो कहता है, खत्म कर दो उसे। तभी किंग जेनो उसे सीरियस होकर देखने लगता है और तभी वो बीइंग अपना खतरनाक टेक्निक से किंग जेनो पर अटैक करने लगता है, जिससे किंग जेनो को बहुत ही चोटें आने लगती है।
किंग जैनो अब सोच में पड़ जाता है कि ये बींग उस पर हमला क्यों कर रहा है। तभी किंग जैनो एक जोरदार पंच मार के उस बींग को दूर उड़ा देता है और कहता है, कौन हो तुम? मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, इसके बाद तुम्हारी मौत पक्की। लेकिन वो बींग कुछ नहीं बोलता है। तभी किंग जैनो अपना एक पावरफुल अटैक उस बींग को मारता है, लेकिन वो बींग इतना फास्ट होता है कि वो आराम से किंग जैनो के अटैक को डॉज कर लेता है और साथ ही में वो बींग अपने अटैक भी किंग जैनो के करने लगता है, जिससे किंग जैनो के कदम धीरे धीरे पीछे होने लगते हैं। किंग जैनो उस बींग की पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं और वो कुछ सोचते ही कि उसी वक्त वो बींग किंग जैनो पर एक और पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि किंग जैनो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, लेकिन वो हार नहीं मानता है और तभी किंग जैनो फिर से खड़ा होता है और वो अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करता है, जिसे जी रेजिंग टेक्निक कहते हैं। अब किंग जैनो अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर अटैक करते हैं, लेकिन ये क्या, वो बींग तो किंग जैनो के इस हमले से भी बच गया। इतना सब देखकर तो किंग जैनो के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, मेरे इस हमले से ये कैसे बच गया। और किंग जैनो को ये अंदाजा हो जाता है कि वो बींग कितना ज़्यादा पावरफुल है। किंग जैनो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसा पहली बार होता है कि सुपर मल्टीवर्स में किसी ने किंग जैनो को हराया हो। तभी वो बींग एक फाइनल अटैक करता है, जिससे किंग जैनो के मल्टीवर्स में काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है। कुछ देर बाद सुपर मल्टीवर्स में ये खबर फैल जाती है कि किंग जैनो पर बहुत ही बड़ा जानलेवा हमला हुआ है। अब हम देखते हैं कि ओरिस एंड एक्स स्टार वहाँ पर आते हैं और जेनी वहाँ पर पहले से ही मौजूद मिलती है। ओरिस पूछता है, अब किंग जैनो की हालत कैसी है, वो ठीक है ना? जेनी कहती है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि किंग जैनो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें तो होश भी नहीं आ रहा है। ओरिस पूछता है, लेकिन ये सब किया किसने, कौन है वो? जेनी बोलती है, मालूम नहीं, लेकिन जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी एक्स स्टार कहता है, जो भी हो, लेकिन उस बंदे ने किंग जैनो को उसकी औकात दिखा ही दी है। ओरिस कहता है, एक्स स्टार, ये सही वक्त नहीं है, तुम्हें अपनी तलवार से भी तेज जुबान को शांत रखना चाहिए। एक्स स्टार कहता है, सच्चाई कड़वी होती है और मुझे नहीं लगता कि जेनी उस पर्सन का कुछ बिगाड़ पाएगी। जेनी कहती है, क्यों, तुम मुझे कमजोर समझते हो क्या? एक बात कान खोल कर सुन लो एक्स स्टार, अगर मुझे पता चला कि इसके पीछे तुम हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।